तुम्हारी बहन की शादी की बात सुनकर तुम्हें अफसोस है क्या? जिस लड़के के साथ मेरा 3 साल का रिश्ता था, उससे लड़के से शादी करके मेरी बहन खुश रह पाएगी क्या? शायद तुम्हारी बहन तुम्हारी तरह मूर्ख नहीं है। तुम उसे छोड़ के आ सकती हो, लेकिन तुम्हारी बहन उसे क्यों छोड़ के आएगी? वो तुमसे ज्यादा बसता बनी है। हमारी जिंदगी भी नदी की तरह ही है, कभी कभी चंचल और कभी कभी गंभीर। जिस तरह नदी की गहराइयों में प्राणों की शंका है, उसी तरह जिंदगी की गहराइयों में भी चोट खाने की बहुत डर रहती है। नदी की गहराई सबको बागी बनाती है वर्षा, और जिंदगी के गंभीर पल में भी लोग संग्राम करने को सीख जाते हैं। तुम्हारी बातों से मुझे हौसला मिलती है संजीव। तुम्हारे हर एक शब्द में जीवन है, प्राण है, और इस प्राण में मैं अपने आप को नए रूप में देखती हूँ। तो फिर तुम्हें हमेशा मेरे जीवन नदी में तैरने के लिए मेरे पास रहना होगा। हाँ, मैं यही चाहती हूँ। सच्ची दिल से अगर चाहो तो चाहत जरूर पूरी होगी। चाहत पूरी हो या ना हो, ये मैं नहीं जानती। मैं सिर्फ ये जानती हूँ, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती। और अगर खोना पड़े तो? लहर कभी भी नदी को नहीं खोती है संजीव। मैं भी तुम्हें नहीं खोऊंगी। इतना यकीन है मुझ पर? खुद से भी ज्यादा। मैंने उस मुखिया के स्वभाव अच्छा नहीं देखा भैया। उसने पहले सोचा था कि हम सरकारी स्कीम लेकर उसके पास गए हैं, इसलिए उसने हमें ज़्यादा सम्मान दिया था। लेकिन जब पता चला कि हम सरकारी लोग नहीं हैं, तो उसने मुंह मोड़ लिया। सरकारी स्कीम होने पर सारे पैसे बंटवारा हो जाता है। इन गांव के लिए ढेर सारे पैसे आते हैं, लेकिन सारे पैसे गांव के मुखिया, ठेकेदार और सरकारी अफसर मिलजुल कर बांट लेते हैं, मगर काम कुछ नहीं करते। हमारे काम में मुखिया रोक तो नहीं डालेंगे? इस रुख को हमें पार करना पड़ेगा। पहले हमें उनके दिल जीतने पड़ेंगे, उसके बाद उन्हें समझाना पड़ेगा कि हमारे इस खेतों से हमारी कमाई हो सकती है। अच्छा। हाँ, तुम लोग आ गए? थोड़ी देर हो गई भैया। बैठो। तुम बैठो। कुछ जरूरी बात है भैया? मैं गांव के खेतों के बारे में बात कर रहा हूं। मतलब मैं विमान को ये कह रहा हूं कि इन खेतों की फसल से गांव का उत्पादन बढ़ेगा, साथ ही साथ गांव का आर्थिक स्थिति भी बढ़ेगी। इन्हीं बातों को दिमाग में रख के हमें एक नया प्रोजेक्ट शुरू करना होगा। इस प्रोजेक्ट में हम किस किस को रखेंगे? तुम, वर्षा, विमान और राखी रहेंगे। लेकिन विमान को तो घर जाना है। नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगा। कंपनी में गधे की तरह काम करने की बजाय मैं यहीं पर काम करके गरीब लोगों की सेवा करूंगा। देखा है, लोगों के लिए काम करने में सभी को इच्छा होती है, सिर्फ एक संयोग और मौके की तलाश होती है। अब मेरी बात सच साबित हुई। कौन सी बात? थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा था, जीवन नदी खुद अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं। अरे वाह, बिल्कुल फिलोसोफर बन गए हो। भैया, तो मैं चलता हूँ। ठीक है, मैं भी चलता हूँ। चलो चलिए। ओके। हम भी चले क्या? कभी कभी किसी जगह रुक कर मन को शांति मिलती है। मतलब जीवन को कभी कभी एक नदी द्वीप बनाने को मन करता है। चारों तरफ पानी ही पानी, बीच में एक निसंग नदी द्वीप चुपचाप खड़ा। फिर से फिलॉसफी। एक बार सोचो तो वर्षा, तब जिंदगी कितनी हसीन होगी।
कितना सजीव होंगे, मन में नया नया ख्वाब होंगे। ख्वाब भी कभी कभी हकीकत बन जाते हैं। लेकिन सच हमेशा सच ही होता है वर्षा, सच को छुपाया नहीं जा सकता। सच किसी न किसी तरह एक दिन सामने आ ही जाता है। जिस तरह तुम्हारे यहाँ रुकना एक सच है, प्रांतिक बनना को अपना लेना एक सच है, और क्या? मेरा तुम्हारा मिलना भी एक सच है। कहाँ है वर्षा दी? अरे रोंटू, बीजू, तुम लोग क्यों आए हो? तुझे ढूंढने। लेकिन पता कहाँ से मिला? यहाँ आकर लोगों से पूछने के बाद मिला। बड़ी मौसी ने हमें भेजा है। इसका मतलब तुम लोग खुद के मर्जी से नहीं आए हो? मैं तो कब से सोच रहा था यहाँ आने के लिए, लेकिन बीजू का एग्जाम था। असल में तेरी याद आ रही थी। माँ और पिताजी को तो शायद मेरी याद कभी नहीं आती होगी ना? वो रोज तुम्हें याद करती है। तुम लोगों ने कुछ खाया? हाँ हाँ, हमने रास्ते पे खा लिया। हम तुम्हें ले जाने के लिए आए हैं। क्यों? तुम लोगों के मान मर्यादा को तो मैंने भंग किया है ना? लेकिन वर्षा दी, बड़ी पिताजी तुम्हें याद कर रही है। मेरी जैसी लड़की को घर ले जाकर क्या साबित करना चाहते हैं वो? तुम भी क्या बकती रहती है? हर चीज की हद होती है। प्रांतिक हमारे घर जाकर मेरे बारे में जो जो बोला, उसी के कारण ही तो वन्या की शादी भी तय होगी। और पिताजी तो मेरा मुंह देखना भी नहीं चाहते। पिछले 3 महीने में अगर मैं मर जाती तो किसको पता चलता? प्रांतिक भैया को तुमने धोखा दिया, ये हमें अच्छा नहीं लगा। किसने किसको धोखा दिया है ये बाद में पता चलेगा। प्रांतिक ने मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। तुम लोग कोई भी मेरे दिल की बात नहीं समझ रहे हो। मुझे गलत समझकर प्रांतिक को सही समझ लिया। इस बारे में हम घर में बात करेंगे। अब चल। हाँ हाँ। नहीं बिजू, मैं नहीं जा सकती। अब यही मेरा घर है। इस घर ने मुझे सिर्फ पनाह ही नहीं दिया है, मेरे सोच को एक नई मुकाम दिया है। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। अरे वर्षा, कौन है ये लोग? ये 2 मेरे भाई हैं। हाँ। दिखने में तो तुम्हारे जैसे ही लगते हैं। एक काम करो, तुम लोग बैठो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। ठीक है। ठीक है, तू भी रेडी हो जा, कल हम एक साथ घर लौटेंगे। ये नामुमकिन है रोंटू, मैं नहीं जाऊंगी। सचमुच घर नहीं जाओगी? ऐसा मैंने कब कहा कि मैं घर नहीं आऊंगी? पर अभी नहीं, यहाँ का काम खत्म करके ही मैं घर चली जाऊंगी। मेरी जिम्मेदारियों को अगर मैं नहीं समझूंगी तो मेरी बहुत बड़ी अपराध होगी। लेकिन तेरा यहाँ क्या काम है? मैं यहाँ लोगों की मदद कर रही हूँ। पर तेरे घर में कोई इंतजार कर रही है। झूठ रोंटू, वहाँ पे मेरा कोई भी इंतजार नहीं कर रहा है। चलो जरा बैठो। तो हमें ये देखना होगा। गांव के लोग बहुत भले हैं, सभी लोग मुखिया की बात मानते हैं। मुखिया इन अनपढ़ लोगों को दमन करके रहते हैं। सिर्फ दमन ही नहीं, शोषण भी कर रहे हैं। मेहनत गांव के लोग करते हैं और मुनाफा ये मुखिया लोग कमाते हैं। मुखिया मतलब जमींदार। ये मुखिया बंदूक दिखाकर सभी लोगों की बोलती बंद। आप लोग किसे ढूंढने आए हैं? हम आप लोगों के ही ढूंढने आया है। आइए बैठिए। नहीं नहीं, हम बैठने के लिए नहीं आए हैं। साफ साफ कहे, आप लोगों का मतलब क्या है? आप लोग कहना क्या चाहते हैं? आप लोग करते क्या हो? आप लोगों ने हमारा काम देखा नहीं? बाहर में तो ठीक ही देख रहा हूँ, मगर
अंदर से क्या क्या धंधा करते हो हमें तो मालूम नहीं है। धंधा? हम यहाँ धंधा करने नहीं आए। मुंह बंद रखो विमान। हमें सब मालूम है, सब मालूम है। शहर के लोग गांव के लोगों के भलाई के लिए कभी नहीं आते, सब अपने अपने मतलब के लिए आते हैं। गांव की लड़कियों के साथ रासलीला मनाने आए हो। जुबान संभल कर बैठ लीजिए। विमान, आप लोग हमें गलत समझ रहे हैं। हम सही में गांव के भलाई के लिए आए हैं। हम पर यकीन कीजिए, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। हमें समझाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ। शहर के लोगों की कोई भरोसा नहीं है। हम जो कर रहे हैं वो क्या गलत काम है? आप लोग यहाँ से चले जाइए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। हाँ, चलो। संजीव भैया, लगता है हम इस गांव में काम नहीं कर पाएंगे। ऐसी हालात में काम कैसे करेंगे? तो बेहतर होगा हम इस गांव से चले जाएं। हम इतना जल्दी हार नहीं मानेंगे। मैं भी विनोदिनी का बेटा हूँ। विनोदिनी? मेरी माँ की नाम, एक संग्राम का नाम। हम ये गांव छोड़ के नहीं जाएंगे। संजीव, क्या हुआ संजीव? हर चेहरे के पीछे एक रहस्यमय चेहरा छुपा रहता है। अपने आप से कभी वो सवाल पूछता है, मैं कौन हूं? मेरा अस्तित्व क्या है? चलो भाई चलो, सबको खबर देते, चलो उसको खबर देते हैं। मुझे लगा तुम्हें नींद आ रही होगी, इसलिए बाहर रात को ठंडा लगे मैं कंबल लेके आई थी। मेरे लिए इतना फिक्र करने की क्या जरूरत है? मुझे ठंड लगे या गर्मी, तुम्हें क्या होगा पता नहीं, मगर तुम्हारे लिए मेरे दिल में एक कशिश है। वर्षा, क्या देख रहे हो? तुम्हें एक बात पूछना चाहता हूँ, तुम सही जवाब तो दोगी ना? जरूर। तुम प्रांतिक को भूल पा रही हो या नहीं? मैं उसे भूलने की कोशिश कर रही हूँ। वो मेरे बहन की होने वाली पति है और मेरा दामाद, और तो और मतलब? एक्चुअली प्रांतिक ने मुझे पहचान ही नहीं पाया। मैंने सोचा था हर नारी पानी की तरह है, जहाँ रखा जाए, जिस पात्र में रखा जाए उसी का आकार लेती है। पानी की तरह नारी की कोई निजी रंग नहीं होती।
लेकिन ये मेरी गलत सोच थी। मेरी तरह कुछ औरतें कोई भी आकार लेने को तैयार नहीं रहती। अगर प्रांतिक तुम्हारे पास लौट आए तो? प्रांतिक जिस रास्ते से विदेश गया था उस रास्ते से लौटा नहीं। अब वो जिस रास्ते से लौट के आया है वो रास्ता मैं नहीं जानती। अगर मैं वहां कदम रखती हूँ तो फिसल जाऊंगी। फिर भी पश्चाताप करके तुम्हारे पास फिर से लौट आए, तुम्हें चाहे तब? खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। तुम कुछ नहीं कहोगे? तब प्रांतिक मुझे ढूंढ नहीं पाएगा। लेकिन तुम छुपोगी कहाँ? तुम्हारे पीछे। बाबू, 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 क्या हुआ? हमारी खेतों में किसी ने आग लगा दी है। आग लगा दी है? हाँ, सब जलकर भस्म हो गई। बाबू, सब खत्म हो गया। आग लग गया। अब क्या होगा बाबू? अब क्या होगा? क्या हुआ? हमारे खेत में किसी ने आग लगा दी है। क्या? हाँ, हाँ, और क्या होगा बाबू? अब क्या होगा? हाँ बाबू, चलो हम देखते हैं। अब क्या होगा? आग लगी है, पानी लाओ, पानी लाओ। आग लगी है, पानी लाओ। हमारी खेत में आग लग गई है, बचाओ बचाओ। हमारी खेत में आग लग गई है, बचाओ बचाओ। अब क्या होगा? आग लग गई है, बचाओ बचाओ। हमारे खेत में आग लग गई है, बचाओ। नहीं, इस तरह कमजोर होने से काम नहीं चलेगा। इस बार पहले से ज्यादा हौसला रखकर काम करना पड़ेगा। लेकिन इस अन्याय की विचार होगा कि नहीं? विचार? कौन करेगा विचार? गांव के सभी लोग जानते हैं ये मुखिया का काम है। मैंने बिरजू को उस दिन नदी के किनारे देखा था।
वो मुखिया का खास आदमी है। मेरे हिसाब से उसी ने आग लगाई है। चलो बीजू को जाकर पकड़ते हैं। सुनो सुनो सुनो, बीजू से बदला लेकर कोई फायदा नहीं होगा। बैठो, सब लोग बैठो, बैठे आप। क्योंकि असली गुनहगार तो मुखिया है। हम अपनी कर्मों से उसे सजा देंगे। हमें रात को पहरा देने का इंतजाम करना होगा। हाँ, वही करते हैं। हाँ, ठीक कहा तुमने। वो हमारा और नुकसान न कर पाए, इसलिए हमें शक से शक पहरा देना पड़ेगा। और जरूरत पड़े तो हमें मिल बात कर समय समय पर पहरा देना पड़ेगा। अब वो सब छोड़ो, वो जल्द से जल्द हमें फिर से काम शुरू करना पड़ेगा। अभी आप लोग जाइए और अपना अपना काम पे जुट जाइए। चलो चलो भाई, चलो अपना काम पर लग जाए। तुम लोग भी चलो चलो। शेखर भैया, अब क्या करें? ये मैप पहचानते हो? ये तो असम का मैप है। और ये कौन सी जगह है? अरे, ये तो अपना माजुली है। यस, माजुली। आज कुछ दिनों से माजुली के बारे में अध्ययन करके मुझे ये पता चला है, माजुली की भाषा संस्कृति की एक अलग ही पहचान है। और वहाँ काम करने के लिए मैंने एक प्रोजेक्ट सबमिट किया है और ह्यूमन रिसर्च सेंटर ने वो प्रोजेक्ट को अप्रूवल दिया है और फंडिंग किया है। सो इस बार हमारा काम होगा माजुली में। आप बिल्कुल डायनामिक पर्सन है। और इस प्रोजेक्ट की टीम लीडर वर्षा होगी। मैं? इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे संभालनी होगी? विमान, तुम तो माजुली की ही हो ना? सो इस प्रोजेक्ट के लिए तुम्हें गंभीर जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हमारे एनजीओ के लोगों को ठहरने के लिए तुम्हें एक मकान मैनेज करना पड़ेगा। आप बेफिक्र रहिए भैया। और सुनो वर्षा, इस प्रोजेक्ट के लिए तुम्हें विमान पूरी तरह मदद करेगा। इनसाइड में लगे रहने से मेरा अपने घर भूल ही गया था। आज मेरा मन उड़ गया है अपनी गांव, अपनी माजुली की तरफ। विमान, हमें भी माजुली दिखाना होगा। जरूर दिखाऊंगा। वहाँ 17 संस्कृति में सब कुछ दिखाऊंगा, साथ में भावना भी दिखाऊंगा। और बिहू? जरूर दिखाऊंगा। आप लोगों को सबसे पहले मिसिंग भी दिखाऊंगा।